हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को वीडियो में स्वागत है। आज हम यूथ पब्लिकेशन की जो एई की लेटेस्ट बुक आई है उसका रिव्यू करने वाले हैं। ये मैं आपको बताऊंगा इसमें सबसे बेस्ट बातें कौन सी है, इसका हम रिव्यू करेंगे। इसमें कितने पेज, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। इस बुक में क्या क्या है, ये बुक कैसी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी अगर आपका यूपी एई का भरा हुआ था तो यूपी के लिए तो सबसे बेस्ट बुक है। और कोई से भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें आपको सब स्टेट लेवल के मिल जाएंगे। एई के लिए सबसे बेस्ट है। बीटेक लेवल, सिविल इंजीनियर के लिए सबसे बेस्ट बुक। और भी सब में आ चुकी है, वैसे ब्रांच इलेक्ट्रिक की भी आ चुकी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको ये सिविल इंजीनियर की वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 1 2 पार्ट भी है, तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा। उसका भी रिव्यू मैं आपको थोड़े दिन में वो बता दूंगा। तो यूथ पब्लिकेशन की ये सिविल इंजीनियर की वॉल्यूम 1 एई की बुक है। तो ये बहुत बढ़िया बुक है। आपको मैं इसमें के बारे में बताता हूँ इसमें है क्या क्या। इसमें तो आपको आराम से 200 प्लस सोल पेपर मिलेंगे। और जो पेपर सोल है ना, वो मतलब उसमें आंसर, इनके डिटेल आंसर दिए हुए हैं। और दूसरे वो किस बेसिस पे है, एज़ पर रिवाइज आंसर की, मतलब जो हम पेपर देते हैं ना उसकी जो रिवाइज आंसर क्या, पहले आंसर की आती है, फिर उसके बाद जो रिवाइज आंसर की आती है ना, जिसमें मतलब कुछ क्वेश्चन पे जैसे वो हम केस कर देते कि मतलब ये क्वेश्चन सही है जो आपने आंसर की भेजी थी, उसके बाद जो रिवाइज आती है ना उसमें जो आता है ना उस बेसिस पे इसके आंसर है। तो इसमें मिस्टेक तो बहुत कम है, मुझे खुद नहीं मिली, एक ही मिली थी मुझे, अभी देखी थी जो मैंने, तो मैंने देखा अभी तक तो मुझे कोई मिस्टेक नहीं मिली, एक मिली थी बस, वो भी जब मैंने 500 करीब क्वेश्चन देखे थे। तो सिविल इंजीनियर इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे क्वेश्चन। और वो इसमें कितने 22,000 लिखे हुए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम दोनों वॉल्यूम में मिला के इसमें क्वेश्चन इतने। पर वो है ना, इसमें 22,000 लिखा हुआ है क्योंकि कई रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पर ये है 22,000 आपको मिलेंगे, पर वो रिपीटेड से होते हैं ना। जैसे अभी दिखा देता हूँ एक बार मैं, जैसे ये क्वेश्चन है इतने एग्जाम में पूछ चुका है, तो इन्होंने हर एग्जाम में जितनी बार पूछा उसको काउंट करके इनके 22,000 क्वेश्चन बनते हैं। पर इसको आराम से आपके इसके 15,000 प्लस क्वेश्चन तो होंगे इसमें आराम से, दोनों बुक के मिला के। तो लगा लिए 7,500 क्वेश्चन इसमें, 7,500 करीब दूसरी बुक में भी होंगे। इसमें बता देता हूँ इसमें कौन से सब्जेक्ट है, दूसरी बुक में कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो एई लेवल के लिए सबसे बेस्ट है, और ईएससी के लिए भी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो आपको ये लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये सारे एग्ज़ाम में ये सब लिखा हुआ है, यहाँ पर सारे स्टेट लेवल है। एई के जेई की बुक भी है, उसका रिव्यू मैं पहले ही डाल चुका हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो बुक चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसकी इस बुक में कौन से सब्जेक्ट है, इसमें हमारा बिल्डिंग मटेरियल, इसका सैम्पल में पीडीएफ और ये सब पेज के पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो। यहाँ पर जियो टेक्निकल है हमारा, सोइल है, जैसे मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसे पुरानी जो एई जेई की वाली इनकी बुक थी ना, जेई की थी ज़्यादा, वो उसमें फोकस जो पहले वाली वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 थी, उसमें जो था ना इन तीनों को एक में ही कंसीडर किया हुआ था। मैकेनिक्स एक थोड़ा अलग लिखा हुआ था, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज, इसमें तीनों अच्छे से अलग अलग करके दिए हुए हैं, तो बहुत बढ़िया है ये। स्ट्रक्चर एनालिसिस बिल्कुल अलग दिया हुआ है। तो आप जेई की भी तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बुक बहुत बढ़िया है, आप इसे प्रीफर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक है। रेनफोर्समेंट आरसीसी दिया हुआ है, स्टील दिया हुआ है, बिल्डिंग मटेरियल सारे दिए हुए हैं, एस्टिमेशन। वॉल्यूम 2 उसका रिव्यू मैं तो कुछ टाइम में कर दूंगा, उसका भी आपको मिल जाएगा। तो आपको ये वॉल्यूम 1 आप मंगा के देख सकते हैं, आपको अच्छे से पढ़िए, आप अमेजोन से मंगा सकते हैं। अगर आपको एक बार देख लीजिए, अच्छी ना लगे तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं अमेजोन पे। तो बिल्डिंग मटेरियल हो गया हमारा जैसे पहला, फिर हमारा सोइल आ गया। तो ये हमारे एई के सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। जैसे यूपीपीएससी का जो हमारा है उसमें दिया हुआ कितने मतलब, और इसमें वो भी दिया हुआ है, इसमें यूपीएससी के जो है अभी किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, अभी जो निकला हुआ है जिसकी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है कुछ टाइम में, उसका यहाँ वो दिया हुआ है, उसका सिलेबस दिया हुआ है। ईएससी का भी ऐसी सिलेबस दिया, मैं आपको वो पीडीएफ में दे दूँगा, इसको आप देख लीजिएगा। ईएससी का भी अच्छे से दिया हुआ है। इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बीटेक के बाद, तो इसका भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी पूरा सिलेबस दिया हुआ और क्वेश्चन किस किस पेपर से दिए हुए हैं, हर पेपर हर स्टेट के मिल जाएंगे आपको। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश के तो आपको सभी मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के, क्योंकि यूपी में यूथ पब्लिकेशन यूपी में ही है, तो उन्होंने अपने यूपी के तो सारे पेपर दिए। एई के सारे मिल जाएंगे, जेई के भी तो चाहिए आप, जो इसकी जेई की है वो हिंदी में, और ये कंप्लीट इंग्लिश में है। इसके बाद ध्यान रखना है, इसमें हिंदी में नहीं है, कंप्लीट इंग्लिश में है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे असम सब स्टेट के दिए, बिहार, छत्तीसगढ़, ऑल इंडिया, मतलब एई के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके दिए हुए लगभग।
सब मिल गए, इसरो, गोवा, हरियाणा सबके दिए हुए हैं, सारे एग्ज़ामों के दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और इस बुक बहुत अच्छे से वेल सेटल है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है, इन्होंने बार ग्राफ बनाया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉइल से पूछे जाते हैं। में आपको यहाँ से ये पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना अच्छे से पढ़ना है। तो एई में सबसे ज़्यादा सॉइल से दिख रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर के 3 सब्जेक्ट हो गए ना, सोम हो गया हमारा, मैकेनिक्स हो गया, और ये स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, तो उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं हमारे। यहाँ पर किससे बहुत कम मैकेनिक्स है, पर ये स्ट्रक्चर में आ जाता है। ये बेसिक नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये सब मैं आपको एक PDF में छोटा सा सैम्पल प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बाय अच्छे लगे तो आप बाय कर सकते हैं इसे। यहाँ पर हमारे MCQ शुरू हो जाते हैं बिल्डिंग मटेरियल के। जिस एग्ज़ाम में पूछा, इसरो में पूछा हुआ है, अच्छे से दिए हुए हैं सारे। जैसे आप बीच में जाता हूँ मैं अभी, तो सारे अच्छे से दिए हुए, टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। मतलब पहले यहाँ पर जैसे बिल्डिंग स्टोन का आ गया, तो अगला हमारा क्या आ जाएगा, बिल्डिंग स्टोन आया है। अगला हमारा देखते कौन सा है, अगला हमारा शायद ब्रिक्स है। ये बिल्डिंग लाइम आ गया, हमारा सेकंड टॉपिक था हमारा ब्रिक था, उसके बाद बिल्डिंग लाइम आ गया। ऐसे हमारे टॉपिक अच्छे से दिए हुए हैं। पेंट वेंट सब अच्छे से मिल जाएंगे आपको, अच्छे खासे क्वेश्चन दिए और बहुत सारे। एक एक क्वेश्चन कितने एग्जाम पूछा हुआ, बहुत सारे दिए। सॉइल आ गई हमारी, सॉइल आ गई। उसके बाद आगे आ गया हमारा सॉइल ही है, सॉइल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है ना, सॉइल आ गई हमारी अभी। इसमें नंबर ऑफ पेज में बता देता हूँ आपको कितने इसमें नंबर ऑफ पेज है। 1000 से ऊपर पेज है इसमें नंबर ऑफ पेज है 1136। और इसका प्रिंटेड रेट वो भी बता देता हूँ मैं आपको। प्रिंटेड रेट है इसका 695 है। अमेज़ोन पे आपको 500 के पास मिल जाएगी, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड किए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये है हमारी एई की पार्ट 2। ये बुक मैं आपको अभी रिव्यू करके कुछ टाइम में वो भी डाल दूंगा। और मैं इसके A to Z क्वेश्चन की मैं आपको स्टार्ट से शुरू करूंगा, बिल्डिंग मटेरियल से A to Z क्वेश्चन की मतलब वीडियोस बनाऊंगा। सारे इसके क्वेश्चन हम कवर करेंगे उसमें। अगर आप इसको पढ़ते, अगर आपको उसके आंसर से समझ नहीं आता, तो आप सर्च करके मेरी प्लेलिस्ट अभी धीरे धीरे वीडियो डलेगी। डेली मैं एक वीडियो को कोशिश करूँगा, एक वीडियो इसकी भी डालूँ और जो जेई की है उसकी भी डालूँ, तो मैं कोशिश करूँगा पूरी। तो आप स्टार्ट से देखिए, हर वीडियो में करीब 30-40 क्वेश्चन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा बड़ी से बड़ी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकूँ, और उनको मैं डिटेल में उसमें सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप मेरी वीडियो देख के उससे देख भी सकते हैं। तो ठीक है, इसके अपकमिंग में सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये बुक आपको 500 के पास पड़ जाएगी अभी लेंगे तो। ठीक है, अमेज़ोन के लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वो वाली वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम जेई की चाहिए तो वो भी मिल जाएगी आपको लिंक में। उसका बुक रिव्यू का वो पहले से ही है, जैसे ये वॉल्यूम 1 और ये किसके, मैकेनिकल के, सिविल की, पता नहीं कहाँ है। मैंने उसके रिव्यू के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, तो आप ये बुक बाय कर सकते हैं अभी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।